नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फिर से एक बार आपके सामने आ गए हैं एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है शिल्पी की दिन। हम उड़ीसा प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य का नया रूप पाते हैं। उसके दक्षिण में सागर की लहरें वहाँ की धरती पर मुस्कान बिखेरती है, तो चंद्रमागा और बुढ़ावल की विक्रांत भूमि पर धान की खेती लहलहाती है। महानदी और इंद्रावती अपने जल से वहाँ जीवन लाती है, जबकि सुंदर झरनों और बड़े बड़े चार गाहों का रूप मन को मोह लेता है। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व गंग वंश के महाप्रताप राजा नरसिंहदेव राज करते थे। उनको मंदिर तथा सुंदर भवनों को बनवाने की ओर बड़ी रुचि थी। उनकी राजधानी समुद्र के किनारे थी। वहाँ नित्य ही दूर दूर देशों से शिल्पी आकर आश्रय लेते थे। नगर के व्यापारी तो दूर नौयामा, चंपा, ब्रह्मदेव, सुवर्णद्वीप, सिंहल आदि देशों में जाते और वहाँ की जलवायु, रहन सहन तथा व्यापार की संभावना के बारे में महाराज को बताया करते थे। वहाँ के नाविक सुंदर पोतों को सागर में खेते हुए उसकी लहरों की मदमाती और सुहावनी पुकारे सुनकर नए नए गीत रचते थे। एक दिन वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद महाराज अपने राज्य के भ्रमण को निकल पड़े। सूर्योदय के साथ सागर में लाली छाई और सूर्य भगवान की किरणें उस प्रदेश में प्रवेश करने लगी। महाराज उस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसके मन में बात उठी कि क्यों न वहाँ सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किया जाए। उनके सम्मुख एक धुंधला सा चित्र आया। उस मंदिर की यह विशेषता होगी कि समुद्र से आती हुई सूर्य की किरणें प्रमुख द्वार से सनह सनह प्रवेश करती हुई प्रथम कोष्ठ पाकर सूर्य देव की प्रतिमा के चरणों को स्पर्श करेंगी। उन्होंने कल्पना की कि सुबह को जब सूर्य की किरणें प्रथम प्रांगण पार कर द्वितीय प्रांगण में आकर चबूतरे पर स्थित मूर्ति के चरणों की वंदना करती होंगी, तो वह बहुत ही आकर्षक दृश्य होगा। जब वे राजधानी लौट कर आए तो उनको अपने संकल्प की याद आई। एक दिन दरबार में भी उस बात की चर्चा कर मंत्री को आदेश दिया कि अपने राज्य तथा बाहर के प्रदेशों में यह सूचना प्रसारित कर दी जाए कि वे सूर्य भगवान के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। शिल्पियों को उनकी योग्यता अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ दिन बाद वहाँ दूर के नगरों से शिल्पी आने लगे। एक दिन वे उन सबको लेकर उस स्थान पर गए, अपनी मन की बात कही। उनको 3 मास का समय मानचित्र बनाने के लिए दिया। कई शिल्पियों ने अपनी कारीगरी के नमूने उनको दिखाए, पर उनको संतोष नहीं हुआ। उनमें से कोई भी महाराज के मन की बात न समझ सका था। इससे महाराज को बड़ी निराशा हुई। तभी एक दिन विशु नामक एक महान शिल्पी ने आकर महाराज के आगे अपना मानचित्र प्रस्तुत किया। विशु ने बताया कि वह एक विशाल रथ बनवाएगा, जिसकी पीठ सैकड़ों गज लंबी होगी और उसमें 24 पहिए होंगे। फिर रथ को खींचने के लिए वह पर्वत के समान 7 भव्य घोड़ों का निर्माण करेगा। इस रथनुमा मंदिर के भीतर सूर्य भगवान की प्रतिमा रहेगी। उसकी विशेषता यह होगी कि सागर से आते हुए सूर्य की किरणें मुख्य द्वार से धीरे धीरे प्रवेश करती हुई प्रथम कोष्ठ पार कर सूर्य देव के चरणों का स्पर्श करेंगी और फिर महाराज की इच्छा अनुसार सूर्य प्रतिमा के चरणों पर जाएगी। शिल्पी ने सुझाया कि 7 अश्व सप्ताह के 7 दिवस तथा 24 चक्र वर्ष के 24 पक्ष होंगे। प्रत्यक्ष चक्र में 8 हर होंगे, जो रात दिन के 8 पहरों का बोध करवाएंगे। उसने इस कार्य के लिए 1200 कारीगर और लगभग 4000 मजदूरों की मांग की।
उनको विश्वास दिलाया कि संपूर्ण निर्माण कार्य ठीक समय पर हो जाएगा। अब उस स्थान पर दूर दूर से शिल्पी और मजदूर आने लगे। इन लोगों का काम ही निर्माण करना था। राजाओं की रुचि धरती पर सुंदर भवन और मंदिर बनाने की हो गई थी, इसलिए उनको काम की कमी नहीं थी। जहाँ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, विशु अपने साथियों को बताता कि मानव ने अपने श्रम से ही देवत्व को प्राप्त किया है। मनुष्य बहुत बलवान है। फिर श्रमिक तो अपने पसीने की कमाई पर जीकर जीवन का आनंद उठाता है। यह सुनकर सबको बड़ी स्फूर्ति मिलती थी। वे दिन भर काम करते और रात को नाच रंग में मस्त रहते। उस स्थल पर धीरे धीरे एक छोटा नगर बस गया। सब अपने काम पर जुट गए। चंद्रभागा और सागर के संगम पर शिल्पी ने सैकड़ों गाड़ियां भारी भारी पत्थरों की डाली, लेकिन वे तेज प्रवाह में बह जाते। उस पर विजय पाना आसान नहीं लगा। वहाँ के स्थानीय लोगों का अंधविश्वास था कि सागर में मछलियों का राजा रहता है। उसे मनुष्य की हरकतें पसंद नहीं हैं, इसलिए वह उन पत्थरों को निगल डालता है। कई महीनों बीत जाने पर भी नींव न डाली जा सकी। विशु की चिंता बढ़ी और फिर वह हताश हो गया। वह महीने का अंतिम दिन था और सबकी छुट्टी थी। कुछ सोचकर विशु प्रातःकाल घूमने के लिए निकल पड़ा। वह अपने ध्यान में मग्न होकर जंगल के बीच वाली बटिया पर बढ़ रहा था। सुबह की धूप वन में झांक रही थी। चारों ओर सुंदर पेड़ पौधे खड़े थे। उसे देखकर एक धारीदार गिलहरी पेड़ के पीछे छिप गई। वह अपनी धुन में ही आगे बढ़ता गया। अब वन समाप्त हो गया था और चारों ओर खेत फैल रहे थे। दोपहर भी हो आई थी। सामने गांव देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बहुत थक गया और उसे बड़ी भूख लग रही थी। तेजी से बढ़कर गांव के पास गया और पहली झोपड़ी में उसे एक बुढ़िया मिली। उसने उसे प्रणाम कर कहा, बूढ़ी माँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, भूख भी लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकेंगी? बुढ़िया ने उसे प्यार से बुलाया। हाथ मुंह धोकर वह आराम से लेट गया। इस बीच बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई और थाली पर रख कर लाई। वह समझ गई कि मंदिर के निर्माण में कार्य करने वाला कोई कारीगर है। बस थाली आगे रखकर बोली, बेटा, हमारे यहाँ की प्रथा है कि खिचड़ी बीच से खाई जाती है। तू भी इस तरह से खाएगा तो स्वादिष्ट लगेगी। उसकी बात मानकर शिल्पी ने बीच से खाने की चेष्टा की तो उसकी उंगलियां जल गई और जीभ पर छाले पड़ गए। यह देखकर बुढ़िया हंसी और बोली, बेटा, हमारा विशु भी इस भांति मंदिर की नींव डाल रहा है। क्या माँ? बेटा, खिचड़ी किनारे से खानी चाहिए, वहाँ वह ठंडी रहती है। इसी भांति चंद्रभागा के बीच में बड़ा वेग है। इतना बड़ा कारीगर जानकर भी वहाँ पत्थर डाल रहा है। उसकी समझ में यह नहीं आया कि किनारे से पत्थर डालकर वह नदी का प्रवाह कम कर सकता है। इस तरह नींव आसानी से पड़ जाएगी। विशु ने खाना खाया, बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर लौट आया। राह में सोचता रहा कि उसके कई साथियों ने भी यह सुझाया था, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। अपने भूल पर वह बहुत पछताया। अगले दिन उसने नदी के किनारे से नींव भरनी आरंभ की और उसे पूर्ण सफलता मिल गई। अब वह अपने साथियों के साथ काम पर जुट गया। उसने सूर्य भगवान की मूर्ति के लिए चौकोर गर्भगृह बनाया। 229 फुट की ऊंचाई पर कलश रखने के लिए स्थान निर्मित किया। सूर्य के घोड़ों पर बारीक रेखाएं खींचकर इतनी भव्य मूर्तियां गढ़ी कि वे सजीव लगने लगी। सच ही वे अश्व सजीव मुद्रा में शक्ति से उफनते हुए तीव्र गति से बढ़ने लगते थे। ऐसा अनुमान होता था कि सारथी उनको रोकने में अपने को असमर्थ पा रहा था। मंदिर में ऊपर से नीचे तक बारीक खुदाई का काम करवाया गया, जिससे उसका सौंदर्य बढ़ गया। शिल्पी ने सूर्य भगवान के लिए
जगमोहन, योग मंडप आदि बनवाए। उनके लिए गाने बजाने वाली टोलियाँ, सुंदर पोशाकें, हीरे मोती जड़े हुए गहने, हाथियों, घोड़ों, गायों और पालकियों की व्यवस्था दीवालों पर गढ़कर की गई। मंजीरे, ढोलक, पाखवान, नृत्य की भाव मुद्राएं तथा साकार प्रतिमाएं भी रेखांकित की गई, जो उल्लास की प्रतीक थी। 30 फीट की ऊंचाई पर चबूतरा बनाकर सूर्य भगवान के सारथी अरुण की मूर्ति भी गढ़ी गई। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा का भी सुंदर मंदिर बनाया गया। अब विशु अपने निर्माण कार्य को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। लोग उसे महाशिल्पी कहकर पुकारने लगे। वह भी घमंड में फूला न समाता था। गर्व से कहता, मैंने पत्थरों में प्राण डाले हैं, उनमें गति पैदा कर दी है, वे सजीव हैं। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा निर्माण नहीं कर सकता। मंदिर का कार्य समाप्त भी ना हो पाया था कि शिल्पी का हृदय दंभ से भर गया। उसके मन में यह बात बैठ गई कि संसार में उससे श्रेष्ठ कारीगर दूसरा है ही नहीं। किंतु क्या उसे पूर्ण सफलता मिल गई थी? मंदिर तो पूरा हो गया, पर कलश अभी नहीं रखा गया था। वह बार बार कलश चढ़ाता और वह गिर पड़ता था। कलश छोटा किया गया, फिर भी सफलता नहीं मिली। यह देखकर उसका घमंड चूर-चूर हो गया। अपनी इस असफलता के कारण वह बहुत दुखी भी रहने लगा। 12 वर्ष के स्थान पर 16 लग गए। महाराज ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कलश नहीं चढ़ाया गया तो वे प्रमुख कारीगरों को कैद खाने में डाल देंगे। यह सुनकर महाशिल्पी कांप उठा। उनकी प्रतिष्ठा देखते ही देखते नष्ट हो गई थी। एक दिन रात्रि को उसके पुत्र धर्मपद ने कहा, पिताजी, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। पिता ने अन्य लोगों को विदा कर पूछा, बताओ क्या बात है? पिताजी, आप कुछ वर्षों से निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिल्पी की बारीकियों को सुलझाने की ओर आपकी रुचि नहीं रह गई है। आपको आज अपने यश की चिंता है। आपको चापलूस साथी आपकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। आपके चापलूस साथी आपकी प्रशंसा के गीत गाते हैं और आप उसी में रमकर अपना सही रास्ता भूल गए हैं। यह सब सुनकर पिता बहुत गुस्सा होकर बोले, धर्मपद, अभी तू ठीक तरह गारा की मिलावट भी नहीं जानता है और मुझे शिक्षा देने के लिए आया है। पुत्र नम्रता से बोला, पिताजी, आप दुनिया से अलग रहकर 5-7 व्यक्तियों से घिरे रहते हैं। मैं साधारण शिल्पियों और मजदूरों से बराबर संबंध बनाए हुए हूँ। हम लोग आपस में कई बातों पर सलाह लेकर उनको सुलझाया करते हैं। आप आज्ञा दें तो मैं कलश चढ़ाने की व्यवस्था कर दूँ। महाशिल्पी को यह बात अपमानजनक लगी। वे ताव में बोले, धर्मपद, कल दोपहर तक कलश ना चढ़ा सकोगे तो संध्या को मैं तुम्हारा सिर काटकर देवी को भेंट चढ़ा दूंगा। धर्मपद चुपचाप लौट आया। अब उसने अपना निश्चय अन्य शिल्पी साथियों को सुनाया। वे सब उसके नेतृत्व की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल धर्मपद ने अपने साथियों की सहायता से सबसे बड़ा कलश मंदिर पर चढ़ा दिया था। महाशिल्पी देर से सोकर उठे। लोगों ने बताया कि कलश चढ़ गया है। वे दौड़े दौड़े उस स्थल पर पहुंचे। कलश मंदिर पर चमक रहा था, लेकिन मजदूर और कारीगरों को दुखी देखकर पूछा, धर्मपद कहाँ है? एक ने उत्तर दिया, वह अपने चुने हुए साथियों के साथ चला गया। उसका संदेश है कि वह अब नए निर्माण की ओर बढ़ रहा है, जहाँ मानव को व्यक्तिगत दंभ नहीं होगा। वह राज सम्मान का भूखा नहीं था। उसकी धारणा है कि निर्माण एक व्यक्ति नहीं, शिल्पियों और मजदूरों का एक समाज करता है। महाशिल्पी विशु अपने पुत्र से हारकर अवाक खड़ा था। वे सोचने लगे कि सच ही कला तो प्रगतिशील है।
एक व्यक्ति उसे रोककर नहीं रख सकता। एक व्यक्ति उसे रोककर नहीं रख सकता। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी, जिसका शीर्षक था शिल्पी की देन। और यह वही सूर्य मंदिर है जिसका दर्शन करने लोग आज दूर दूर से पहुंचते हैं। तो हमने जाना शिल्पी बहुत बड़ा कलाकार होते हुए भी अपने घमंड की वजह से कैसे एक कलश की स्थापना भी नहीं कर पा रहा था। अतः हमें कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। घमंड हमें अपने आप से दूर कर देता है, हमें सत्य से दूर कर देता है, हमें भ्रम में डाल देता है, हमें भ्रांति में डाल देता है। इसीलिए कभी कभी आप स्वयं को दूसरों की नज़रों से भी निहारें, तब आपको समझ आएगा कि क्या आप घमंड करते हैं, और अगर करते हैं तो आप उस चीज़ को सुधार भी पाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए डेली मोटिवेशन चैनल से। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।